हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम समावयवता वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ा था। आज हम समावयवता का जो दूसरा प्रकार है मेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली होती है विन्यासी समावयवता और दूसरी होती है सरूपण समावयवता। त्रिविम समावयवता जैसा कि हमें पता है वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, त्रिविम समावयवी तथा यह गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है। त्रिविम समावयवता को हम दो भागों में बांटा है। विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवी यौगिक कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते, लेकिन सरूपण समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में आसानी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो हम अब इसका जो पहला पार्ट है वो ले रहे हैं त्रिविम समावयवता का विन्यासी समावयवता। विन्यासी समावयवियों का त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था होती है, इसीलिए हम इसको त्रिविम समावयवता के एक प्रकार में पढ़ते हैं। तो हम इसमें बात कर लेंगे अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन आकाशीय या त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, विन्यासी समावयवी, और ये गुण विन्यासी समावयवता कहलाती है। विन्यासी समावयवता जो है ये दो प्रकार की होती है। उसमें नंबर एक हम पढ़ रहे हैं ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में वह यौगिक जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं के परमाणुओं या समूहों की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था हो, ज्यामितीय समावयवी, तथा यह गुण ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। मैं वापस बोल रहा हूं, वह यौगिक जिनमें द्विबंध से, मान जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, द्विबंध से जुड़े परमाणु, जैसे मान लो अगर हम कार्बन की बात करें तो द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं के यहां जो समूह या परमाणु जो होते हैं, इनकी त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के समावयवी को हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, वह यौगिक जिनमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं के समूह या परमाणुओं की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था हो, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए जो कंडीशंस है उसमें नंबर एक ये है कि जो यौगिक है उसमें प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर डबल बॉन्ड है तो प्रतिबंधित घूर्णन होगा, अर्थात मान लो जैसे हम द्विबंध की बात करें तो जैसे मेरे ये हथेलियों के बीच में एक मार्कर डाला हुआ है। सपोज करो ये हथेलियां हैं, दोनों हाथ है, उनके हथेलियां जो है वो क्या है, कार्बन परमाणु है, और बीच में ये जो मार्कर है वो एकल बंध है। अब अगर मैं इस हथेली को फिक्स रख के इस हथेली को घुमाना चाहूं तो घूम सकता है, इसको फिक्स रख के इस हथेली को घुमाना चाहूं तो घूम सकता है। इस प्रकार के घूर्णन को हम क्या बोलते हैं, मुक्त घूर्णन। ये मुक्त घूर्णन तब संभव होता है जब कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध हो, लेकिन
यही एक मार्कर और मैं ले लूं और अब मैं अगर कहूं कि मैं हथौलियों को घुमाऊं तो मैं हथौलियों को घुमा नहीं पाऊंगा। तो ज्यामितीय समावयवता के लिए पहली शर्त यही है कि यौगिक में जो घूर्णन है वो प्रतिबंधित होना चाहिए, अर्थात मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो मुख्य है ये है द्विबंध से जुड़े, अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कार्बन हो, कई जगह कार्बन की जगह नाइट्रोजन भी होता है। तो द्विबंध से जुड़े परमाणुओं से भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए। अगर कार्बन है तो कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर, द्विबंध से जो कार्बन जुड़े हैं इनकी दोनों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए। अब ये बात ध्यान रखें, इस कार्बन से दोनों जुड़े हुए समूह और इस कार्बन से जुड़े हुए समूह समान हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि हर एक कार्बन के ये जो दोनों मुक्त संयोजकता है यहां पर जुड़े समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। उदाहरण के रूप में हम बात कर रहे हैं कि मान लो जैसे यहाँ ए जुड़ा है, यहाँ बी जुड़ा है, यहाँ बी जुड़ा है, यहाँ ए जुड़ा है। तो इस कार्बन पर एक ए है एक बी है, अलग है। इस कार्बन पर भी एक ए है एक बी है। तो ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। ये नहीं सोचे कि दोनों में समान है। शर्त ये है कि द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं से जुड़े समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। हर कार्बन का ये दोनों जो समूह है ये समान नहीं होने चाहिए। दोनों कार्बन से जुड़े समूह समान हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एल्कीन में। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए मुक्त घूर्णन नहीं होता। और एल्केन में अगर कार्बन से भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो, एल्कीन में कार्बन से भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जैसे हम एक नंबर उदाहरण में बता रहा हूं 1,2 डाइक्लोरो एथीन। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ यूं है CHCl डबल बॉन्ड CHCl। अब देखो ज्यामितीय समावयवता के लिए जो समूह जो दो प्रकार के समावयवी हैं समूह की व्यवस्था के कारण उनको मैं यहां लिख रहा हूं। अगर द्विबंध से जुड़े समान समूह एक तरफ तो इसके लिए हम लगाएंगे सिस। अगर समान समूह विपरीत तो इसके लिए लगेगा ट्रांस, अंग्रेजी में हो जाएगा TRANS। तो अगर द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर समान समूह एक तरफ है तो सिस समावयवी और समान समूह अगर विपरीत है तो ट्रांस समावयवी कहलाएंगे। अब इसके समावयवी बनाते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हर कार्बन से हाइड्रोजन Cl जुड़ा है तो ये H ये Cl, इसमें भी H ये Cl। अब देखो दोनों समूह अलग अलग हैं, यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं, ये आपस में समान हो सकते हैं। ऐसे ये क्या हो सकता है H H Cl Cl। अब देखो ये जो पहला समावयवी है इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, क्लोरीन क्लोरीन एक तरफ है, समान समूह एक तरफ, तो ये कौन सा समावयवी हो गया सिस। इसमें हाइड्रोजन समान समूह एक दूसरे के एंटी, क्लोरीन भी एक दूसरे के एंटी, तो ये कौन सा हो जाएगा ट्रांस। तो समान समूह अगर एक तरफ है तो सिस, अगर विपरीत है तो ट्रांस। तो ये हमने देखा। और भी इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कार्बन कार्बन, इसको हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा ब्यूट 2,3 डाई। अब देखो ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, 2 बट ये नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। इसको हम यू कर सकते हैं 2 ब्यूटी।
एक और उदाहरण ले रहे हैं, टू ब्यूटी। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड। वैलेंसी पूरी करेंगे, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ देंगे, एक इससे, यहाँ क्या जोड़ देंगे CH3 और यहाँ भी क्या जोड़ देंगे CH3। ये भी ज्यामितीय समावेश को दर्शाएगा। देखो कार्बन से जुड़े डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक CH3 एक H, तो HCH3। दूसरे भी से भी जुड़ा है H और CH3, तो HCH3। दूसरे क्या हो सकता है CH3 अब इसमें अगर हम देखेंगे तो समान समूह देखो एक तरफ है, CH3 एक तरफ, CH3 एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ, तो कौन सा समावयव हो गया सिस। इसमें देखो CH3 और CH3 एक दूसरे के एंटी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी एक दूसरे के एंटी, तो ये क्या हो गया ट्रांस। तो हम देख रहे हैं कि अगर एल्कीन में द्विबंध से जुड़े कार्बन पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा भी जब इससे अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहां अपने टॉपिक है एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता, वहां और उदाहरण अगर होंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ वैसे मैं डिटेल से बता रहा हूं तो वहां केवल हम एग्जाम्पल अगर होंगे तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो ज्यामितीय समावयवता में हमने एक ले लिया एल्कीन में, अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में ज्यामितीय समावयवता की जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन में कार्बन से डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा होता है OH। इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि जरूरी नहीं है कार्बन आपस में जुड़े हो, ज्यामितीय समावयवता में कार्बन और नाइट्रोजन भी जुड़े हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसके लिए कंडीशन है कि कार्बन से जुड़ा छोटा समूह व OH एक तरफ, तो इसको हम बोलेंगे सिन, SYN अंग्रेजी में, और छोटा समूह व OH एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको लिखेंगे हम एंटी। तो ऑक्सीजन में 2 समावयव होंगे, कार्बन से जुड़ा छोटा समूह OH एक तरफ तो सिन, और छोटा समूह और OH विपरीत तो एंटी। तो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, पहला है एसिड एंड ऑक्सीजन। एसिड एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है CH3 CH NOH। अब देखो यहाँ क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो बना देते हैं कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH, इस कार्बन से जुड़ा है H और CH3। दूसरा क्या हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, OH CH3। अब CH3 और हाइड्रोजन में छोटा समूह कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और OH दोनों एक साइड है, समान समूह एक तरफ है, तो क्या लगेगा सिन। अब यहाँ देखो OH और छोटा समूह हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी। एक और एग्जांपल लेते हैं बेंज एंड ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH NOH। एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, तो इसमें एक कार्बन तो था, एक CH3 और जोड़ते ही 2 हो जाएंगे, और बेंज का मतलब होता है बेंजीन समूह C6H5। इसमें भी कर सकते हैं, देखो यहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, H नाइट्रोजन से जुड़ा OH, तो इस कार्बन से एक तो H जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है C6H5। ऐसे ही कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन OH H, यहाँ क्या है C6H5। तो इसमें अगर हम बात करें C6H5 और हाइड्रोजन में छोटा समूह हाइड्रोजन और OH एक तरफ, C छोटा समूह हाइड्रोजन और OH एक दूसरे के विपरीत,
तो क्या हो जाएगा एम्प्टी। तो हमने देखा कि ज्यामितीय समावयवता में द्विबंध से जुड़े परमाणुओं से जुड़े समूह की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसको क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता। अब हम विन्यासी समावयवता का जो दूसरा प्रकार है वो पढ़ रहे हैं और वो है प्रकाशिक समावयवता। बात कर रहे हैं विन्यासी समावयवता का दूसरा प्रकार प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह की त्रिविम समावयवता होती है। इसमें भी समूह की त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, लेकिन क्योंकि हम ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता को सेपरेट कर रहे हैं तो इसमें वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन पीपीएल के तल को घुमाने की दिशा भिन्न भिन्न हो। ये जो पीपीएल वर्ड आता है, इस पीपीएल का मतलब होता है, पी का मतलब प्लेन, फिर सेकंड पी का मतलब पोलराइज्ड और एल का मतलब लाइट। प्लेन मतलब समतल, पोलराइज्ड का मतलब ध्रुवित और लाइट का मतलब प्रकाश। तो वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को भिन्न भिन्न दिशा से घुमाते हैं प्रकाशिक समावयवी, और ये गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। अगर पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाएंगे तो समावयवी कहलाएंगे डी या प्लस। दाईं का मतलब राइट हैंड साइड। अगर पीपीएल के तल को बाईं ओर घुमा दे, बाईं ओर घुमाते हैं तो ऐसे समावयवी कहलाएंगे एल या माइनस। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। दूसरा है एल। एल का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, इसको हम बोलते हैं वामावर्त, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और इसके विपरीत घूमेगा ऐसे। तो अगर ऐसे घूम रहा है तो वामावर्त, और अगर ऐसे घुमा रहा है तो क्या होगा, दक्षिणावर्त। ये प्लेन होता है, अगर प्लेन को इस साइड घुमाएंगे तो दक्षिणावर्त, इस तरफ घुमाएंगे तो वामावर्त। तो वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन पीपीएल के तल को घुमाने की दिशा भिन्न भिन्न हो, प्रकाशिक समावयवी, और ये गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। अब ये जो पीपीएल है इसको प्राप्त कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो साधारण प्रकाश होता है उसको स्लिट में से गुजारते हैं। मान लो प्रकाश यहाँ आएगा, टकरा जाएगा, यहाँ भी टकरा जाएगा, यहाँ आ रहा है वो भी टकरा जाएगा, यहाँ आ रहा है वो भी टकरा जाएगा, लेकिन लाइट जो यहाँ आएगी वो स्लिट से निकल जाएगी। स्लिट से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश। इसमें प्रकाश के कणों के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, कुछ ऐसे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक वर्णी प्रकाश। अब हम क्या करेंगे, इस एक वर्णी प्रकाश को गुजारेंगे निकोल प्रिज्म में से। निकोल प्रिज्म कैल्साइट का बना होता है। निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसमें प्रकाश के कणों के कंपन तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, कुछ ऐसा। तरंग संचरण मान लो ऐसा हो रहा है जैसे मेरा हाथ जा रहा है वैसा, तो कंपन कैसे होंगे, इसके लंबवत। ये जो प्रकाश होता है इसको हम बोलते हैं पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो पीपीएल की परिभाषा क्या होगी, साधारण प्रकाश को स्लिट में से गुजार कर एक वर्णी प्रकाश के प्राप्त करते हैं। तो परिभाषा ये हो जाएगी, एक वर्णी प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त प्रकाश में प्रकाश के कंपन
तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो सकती है। सेकंड, अगर शॉर्ट परिभाषा की बात करें तो साधारण प्रकाश को, जो साधारण प्रकाश है, इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब एक नया वर्ड आता है ध्रुवण गुणवत्ता या प्रकाशिक सक्रियता। तो बात कर रहे हैं ध्रुवण गुणवत्ता या प्रकाशिक सक्रियता। ये क्या होता है? वह यौगिक जो PPL के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा दे प्रकाशिक सक्रिय या प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण गुणक यौगिक तथा यह गुण ध्रुवण गुणवत्ता या प्रकाशिक सक्रियता कहलाता है। तो क्या बताया मैंने? वह यौगिक जो PPL के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा दे प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण गुणक यौगिक तथा यह गुण ध्रुवण गुणवत्ता कहलाता है। जो दाईं ओर घुमाएंगे उनको हम बोलेंगे D+ यानी दक्षिणावर्त वाले, और जो PPL के तल को बाईं ओर घुमाएंगे उसको हम बोलेंगे वामावर्त L या माइनस। अब यहाँ एक वर्ड और आता है, वो है गुणन कोण। ध्रुवण गुणक यौगिक PPL के तल को जिस कोण पर घुमाते हैं वह घूर्णन कोण कहलाता है। अब ये जितना रोटेट करवाएंगे, मान लो यहाँ एंगल हो गया जैसे 35 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? घूर्णन कोण। मान लो इससे ज्यादा घुमाएंगे, एंगल इतना हो गया, मान कितना हो गया? 60। तो जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है ये PPL के तल को जितने कोण पर घुमाते हैं वो क्या कहलाता है? घूर्णन कोण। एक और वर्ड आता है विशिष्ट घूर्णन कोण। क्योंकि विशिष्ट है तो कंडीशन आ जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 डेसीमीटर लंबी नली, छोटी सी ट्यूब आती है, और 1 ग्राम प्रति लीटर विलियन। तो देखो तीन कंडीशन है। तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो नली है उसकी लंबाई 1 डेसीमीटर होनी चाहिए, और विलियन की सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर। इन कंडीशंस में अगर हम पदार्थ का घूर्णन कोण निकालें तो वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट घूर्णन कोण। तो परिभाषा क्या होगी? 1 सेंटीमीटर ताप, 1 डेसीमीटर लंबी नली में भरे 1 ग्राम प्रति लीटर विलियन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर PPL का घूर्णन कोण विशिष्ट घूर्णन कोण कहलाता है। जब इस विलियन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारते हैं तो यौगिक PPL के तल को जितना घुमाएगा वही उसका क्या कहलाएगा? विशिष्ट घूर्णन कोण। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा लैम्डा टू T इक्वल टू अल्फा अपॉन L इंटू C। यहाँ अल्फा घूर्णन कोण, अल्फा क्या है? घूर्णन कोण। L क्या है? नली की लंबाई, C क्या है? विलियन की सांद्रता, C फॉर कंसंट्रेशन, और L फॉर होता है लेंथ। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर क्या है? लैम्डा, ये क्या है? जो प्रकाश हम विलियन में से गुजार रहे हैं उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। T क्या है? विलियन का ताप। अब बात ये आती है कि जो प्रकाशिक सक्रियता है उसके लिए एक हमने कंडीशन डाल दी कि वो यौगिक PPL के तल को या तो बाईं ओर घुमाए या दाईं ओर घुमाए। इसके अलावा भी प्रकाशिक सक्रियता के लिए जो और कंडीशंस है वो ये है कि यौगिक किरेल होना चाहिए। किरेल अणु या किरेल कार्बन, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन किरेल होता है। किरेल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट करता है। किरेल कार्बन के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई? जो कार्बन है उसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो, अर्थात दो भी समूह समान नहीं होने चाहिए। तो किरेल
जो अणु होता है वह अणु जिसमें किरेल कार्बन पाया जाता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है, एक कंडीशन ये। और उस यौगिक में सममिति का कोई भी तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। सममिति के तत्व 3 होते हैं, सममित अक्ष, सममित केंद्र और तीसरा होता है सममित तत्व। अगर इनमें से एक भी तत्व उपस्थित नहीं है तो यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा। ज्यादा डिटेल नहीं है, 12वीं में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़ी प्रकाशिक सक्रियता की बात है, वो मैंने वीडियो वैसे अपलोड कर रखा है, जब आप लोग 12वीं में आओगे तो पढ़ोगे। तो ये यहाँ अपने बात हो गई प्रकाशिक समावयवता की। अब हम त्रिविम समावयवता का जो दूसरा पोर्शन है सरूपण समावयवता, ये क्या होती है? किसी यौगिक में कार्बन कार्बन एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण इनसे जुड़े समूह की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था सरूपण कहलाती है और यह गुण सरूपण समावयवता कहलाता है। अब क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर कार्बन कार्बन एकल बंध है तो एकल बंध से जुड़े समूह मुक्त घूर्णन कर सकते हैं। अब मान लो जैसे मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं और ये मान लो मेरे जो 4, मान लो ये जैसे ये कार्बन है, इसके कितने जुड़े होना चाहिए? समूह 3। मान लो ये इससे जुड़े हुए समूह 3 ऐसे, ये कार्बन है एक जगह था, बंध बना हुआ है। अब इसको घुमाएंगे तो घूम गया तो ये अवस्था भिन्न प्राप्त होगी, और घुमाएंगे तो और ये अवस्था भिन्न होगी। ऐसे ही मान लो ये लेफ्ट वाला कार्बन है, कुछ ऐसे होता है, चतुष्फलक की संरचना है, अलग अलग तल में होंगे, घुमाएंगे तो ये अवस्था भिन्न, और घुमाएंगे तो और ये अवस्था भिन्न। तो कार्बन कार्बन में एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण कार्बन से जुड़े समूह की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था सरूपण, और ये गुण सरूपण समावयवता कहलाता है। सरूपण समावयवता को हम अगले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिविम समावयवता वाला दूसरा जो पार्ट था, पहला हमने पढ़ा संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा जो पार्ट था त्रिविम समावयवता, वो भी यहाँ समाप्त होता है। समावयवता से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। कई बार ये देखा गया है कि सर टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है, तो टेलीग्राम चैनल ओपन होने के लिए आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप भी होना चाहिए। लिंक डाल रहा हूँ, उससे मैंने खुद ने चेक किया है, आराम से टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक करते ही ओपन हो रहा है। फिर भी मान लो कई बार समस्या होती है तो आप टेलीग्राम में जाकर जो सर्च बटन है उस पर लिख सकते हैं केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर, तो भी आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लें तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि समावयवता वाले जो नोट्स है वो भी मैं आपको डाल दूंगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसका जो चैप्टर नंबर 12 है उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, वहां जाकर आप डाउनलोड करके उनका यूज कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।